नमस्कार जोहार, मैं नंदू मोदक। आप देख रहे हैं देव झारखंडी व्लॉग्स। इस वक्त हमारे सामने मौजूद है जेएल कैंप के ग्रामीण जिला अध्यक्ष भारती दी। आइए इनसे कुछ खास सवालात रहेंगे। दीदी, सबसे पहले जेएल कैंप के जिला अध्यक्ष होने के नाते अभी जो हॉस्पिटल में सरकारी व्यवस्था लचक दिख रहा है, इस पर क्या कहना? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी व्यूअर्स को मेरा जोहार रहेगा। मैं भारती महतो, ग्रामीण जिला अध्यक्ष जेएल कैंप। मेरा यही विचार है कि अभी जहाँ भी शिक्षा और स्वास्थ्य का बात आप लेंगे तो दोनों ही जो व्यवस्था है चौपट है। शिक्षा भी देखिए आप, स्कूल में शिक्षक का स्थिति बहुत ही नगण्य है और इसका सबसे बड़ा रीजन है कि प्राइवेट सेक्टर। अभी सरकारी स्कूल के बगल में ही प्राइवेट स्कूल चलते हैं और उसको जो है गवर्नमेंट भी अंडरटेकिंग करके रखा हुआ है, फंड भी देता है, जिसके वजह से वो अच्छा खासा चलता है और पब्लिक से भी चूसा जाता है। और सरकारी स्कूल में ना तो पब्लिक ध्यान देती है ना ही तो गवर्नमेंट ध्यान देती है, जिसके कारण शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ही बिगड़ा हुआ है। अभी आप देखिए हर सरकारी डॉक्टर का अपना अपना प्राइवेट क्लिनिक है। वही डॉक्टर के पास अब सरकारी में इलाज करवाने जाइएगा तो 100 पैतरा करेगा। अब प्राइवेट क्लिनिक्स में जाइए तो आराम से इलाज होगा, क्योंकि उसको अभी बिजनेस करना है। सरकारी टीचर, एक एक टीचर जैसे कि 50,000 60,000 तक महीना उठाते हैं, और आप सरकारी स्कूल सब में घुस के देखिए तो पढ़ाई हमको लगता है ना के बराबर होता है कि क्लास में टीचर कम, गप करने में ज्यादा रहते हैं। गप नहीं, देखिए व्यवस्थाएं उस तरह से नहीं है। आप जैसे कि सिस्टमैटिक ढंग से होता है, आपको यदि पौष्टिक आहार चाहिए तो सभी तत्वों का मिश्रण होना चाहिए, ना कि सिर्फ पोटेशियम चाहिए या कैल्शियम चाहिए या तो कार्बोहाइड्रेट चाहिए या विटामिन चाहिए। एक ही को चीज आप लेते हैं तो आपका शरीर संतुलित विकास नहीं करेगा, आपका जो है संतुलन बिगड़ जाएगा। आपको संतुलित विकास चाहिए तो टोटल चीज का समावेशन, मैनेजमेंट जो है, क्वांटिटी जो है इक्वल होना चाहिए, जो कि अभी नहीं है। झारखंड में देखा जाता है कि जब से जेएलकेम एक नया पार्टी बन के आया है तो कहीं ना कहीं कुछ जगह पे सुधार दिख रहा है, लेकिन कहीं साल पूरा भी हो जाएगा। और अभी देखिए पूरा जो है सिस्टम ही खत्म था। एक जो है नया युवा क्रांति जो है जयराम दा के रूप में अभी नया उभरे हुए हैं। एक आदमी जो है पूरे सिस्टम के खिलाफ लगे हुए हैं और पूरा भ्रष्ट है। तो कहीं ना कहीं इसमें जनता का भी अहम भूमिका होना चाहिए कि उनको सपोर्ट करे, हर जगह जो है विरोध करे, क्योंकि जयराम दा भी कोई अवतार नहीं है। हम जैसे ही एक आम इंसान थे, लेकिन उन्होंने अपने हक अधिकार को पहचाना, अपनी शक्ति को जाना। और पूरे झारखंड वासियों से हम यही आग्रह करेंगे कि अपने अपने शक्तियों को पहचाने, क्योंकि कोई यहाँ आपको देने नहीं जा रहा है, बल्कि आपको छीन के लेना होगा, क्योंकि आपके हक अधिकार का शुरू से हनन किया जा रहा है। उस हनन को आपको रोकना है और आपको स्वयं में सक्षम होना है, सशक्त होना है, तभी आप आगे विकास की ओर बढ़ पाएंगे और विकास कर पाएंगे। सबसे ज्यादा भ्रष्ट तो देखा जाता है ब्लॉक सब में, दलाल बैठे रहते हैं। दलाल जनता से पैसा लेता है। आपका कुछ भी अगर बनाना हो, जैसे कि जाति आवासीय हो या ये हो वो हो, दीदी वाली कोई भी योजना ले लीजिए, मतलब उस पर घुसखोरी होता है। इस पर आप लोग आवाज क्यों नहीं उठा? आवाज देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि पहले तो पब्लिक को जागरूक होना होगा। पब्लिक जो है एकदम भोला भाला सीधा साधा सोचता है, हमको मतलब जो मिल रहा है वो उसका एहसान मानता है, वो अपना हक अधिकार को नहीं पहचान पाया। और जब तक वो स्वयं अपने हक अधिकार को नहीं जानेंगे, नहीं पहचानेंगे, तब तक उनके साथ ठगी और शोषण का शिकार होना ही पड़ेगा उनको। और इसके लिए उन्हें जागरूक होना बहुत जरूरी है। दीदी बाड़ी बहुत ही अहम योजना है सरकार का, जिसमें सरकार जो है ग्रामीणों को विकास करने का एक अवसर दे रही है। कहीं ना कहीं वो कृषि को प्रधानता दे रही है, लेकिन लोग इसको समझ नहीं पा रहे, जिसके कारण उनके साथ शोषण हो रहा है। दलाल उसको जो है 50-50 करने में लगा हुआ है, जिसके कारण विकास नहीं हो पाता है। नहीं, दीदी वाली जो योजना ये धरातल पे शुरुआती दौर पे दिखा था, लेकिन अब तो हमको लगता है कि सिर्फ मना डायरी में रह गया है। 50-50 का जैसा आप बात बोल रहे हैं, सेटिंग के थ्रू काम होता है। हाँ, सही चीज है, ये सेटिंग के थ्रू ही काम हो रहा है और इसका सबसे बड़ा रीजन है हमारी अज्ञानता। झारखंडियों का जो है कि अभी तक वो पूरी तरह से जानकारी नहीं ले पाए। इसलिए सरकार से हम आग्रह करेंगे कि पहले लोगों को शिक्षित कीजिए, जागृत कीजिए, वो सिस्टम है क्या, कैसे लोगों को लाभ मिलेगा। सबसे बड़ी चीज है कि झारखंड में जो भी शोषण होता है उसका सबसे बड़ा रीजन है अज्ञानता। लोगों को सही जानकारी ही नहीं मिलता है कि उनका हक अधिकार है क्या और वो क्या कर सकते हैं। जानकारी के अभाव में वो शोषण और उत्पीड़न का शिकार होते हैं। जब तक जानकारी नहीं मिलेगा तब तक इसका हम लोग जो है कि
पूरी तरह से नष्ट नहीं कर पाएंगे ये शोषण और उन्मूलन को। महिला जिला अध्यक्ष होने के नाते आप अपने पार्टी को किस तरह से सींचने का प्रयास कर रहे हैं? महिला जिला अध्यक्ष होने के नाते हम अपने पार्टी में सबसे पहले तो जागरूकता फैला रहे हैं। महिला है चाहे पुरुष हो, जो भी हो, सबसे पहले उनको उनके हक अधिकार के बारे में, उनके अपने निजी जीवन के बारे में सरकार उनको क्या दे रही है इसके बारे में हम उन्हें जागृत करते हैं। पहले उनको उनके अंदर का जो क्वालिटी है उनको बाहर लाने का प्रयास करते हैं, उनको पहले जगाने का काम करते हैं। और महिलाएं इसी वजह से आज जेल कैंप में बहुत ज्यादा संख्या में जुड़ रही है। आज तक जितनी भी दिग्गज पार्टियां हैं उसमें इस तरह से महिलाओं का सक्रियता आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा जो हमारे जेल कैंप पार्टी में है, क्योंकि महिलाओं को हम पहले जागृत करते हैं, उनको मतलब जो है कि उनके हक अधिकार के बारे में उनको जानकारी देते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, आपका क्या महत्व है, उनका वैल्यू बढ़ाते हैं। उनका वैल्यू बताने के बाद उनको समझ में आता है कि नहीं, वास्तव चीज ये होना चाहिए, हमारे साथ गलत होता है। जब तक आपको खुद पता नहीं होगा कि हमारे साथ क्या गलत हो रहा है और क्या सही हो रहा है, तब तक आप किसी चीज का निर्णय ले नहीं सकते हैं। जिसको लेके जेल कैंप बना था, क्या जेल कैंप में अभी वो चीज हो रहा है जैसे आपका पार्टी आया था स्थानीय? तो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। अभी आपको हम बताएं कि एक जयराम दा है जो मतलब सिस्टम को सुधारना चाहते हैं, बाकी आपका 80 विधायक इस सिस्टम को भ्रष्ट करके मतलब जो है उसको अंडरटेकिंग करके रखा हुआ है। तो तुरंत इस जाल को तोड़ना इतना आसान नहीं है, फिर भी बहुत हद तक इसमें सक्रियता देखने को मिल रही है। इस तरह से आपका सुप्रीमो पहले माइकों में भाषण देते थे, मंचों में बताते थे कि 1932 लागू होगा, स्थानीय नीति लागू होगा, नियोजन नीति ना लागू होगा। विधायक बनने के बाद ऐसा है, एक भी ये नहीं, जनता बता रही है, मेरा सवाल नहीं, ये जनता का सवाल है कि अभी 1932 का बात आपका पार्टी में नहीं हो रहा, स्थानीय और नियोजन नीति का बात नहीं हो रहा है। नहीं, ये गलत बात है, क्योंकि देखिए एक ही आदमी पूरे सिस्टम को चेंज करने में बहुत ज्यादा हद तक सक्षम नहीं है, क्योंकि देखिए सबका एरिया डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। एक एरिया एक हद तक, एक सीमांकन तक ही कोई आदमी काम कर सकता है। आप पहले उसको सक्षम कीजिए कि वो पूरे एरिया में अपना पकड़ बनाए, फिर देखिए 1932 लागू होता है या नहीं होता है। आप अपने में देखिए ना, सदन में आज तक का इतिहास है कि इस तरह से विधानसभा का सदन कभी नहीं चला था जो इस बार 2025 में आपको देखने के लिए मिला है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं विकास हो रहा है, बस शर्ते उम्मीद जो जनता का है कि तुरंत एकाएक नहीं होता है, कोई भी चीज का सिस्टम होता है। बीज अंकुरित होगा, फिर वो पौधा बनेगा, तब जाके वृक्ष बनेगा, तब एक बड़ा वृक्ष बन के फल देगा। जनता का और भी कुछ सवाल है, जैसे कि जनता हमसे पूछती है कि क्या टाइगर जिस तरह नंबर अपना जारी किए हैं वो अदर का कॉल नहीं उठाते या आप लोग से भी वैसा ही होता है? जी नहीं, ऐसा कोई नहीं बात है। देखिए कोई भी आदमी, चूंकि देखिए उसका जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाने के वजह से जो है थोड़ी उनमें व्यस्तता है, इसके वजह से यदि मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है तो उसके लिए पार्टी की तरफ से मैं पूरे झारखंडियों से क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन इस तरह से अनर्गल विचार ना दिमाग में लाए। क्योंकि देखिए आप उनको जिम्मेदारी दिए हैं तो उनको वहन करने का समय भी दीजिए। आप इतने दिग्गज पार्टियों के इतना लंबा समय दिए, कम से कम इतने जल्दी उतावले तो नहीं होइए। अभी तो जुम्मा 8 दिन हुए सुप्रीमो को हमारे मतलब जो है सदन में आए हुए, तो कम से कम उनको समय तो दीजिए। एक पौधा भी लगाते हैं तो कम से कम छोटा से छोटा पौधा जो होता है आपका, जैसे कि धनिया पुदीना, तो भी मतलब 2 से 3 महीना का समय लेता है। तो आप पूरे सिस्टम को बदलने के लिए जो है कि मात्र
2 से 3 महीना में नहीं ना सुधर सकता है, ये तो इस- पूरा भ्रष्ट हो चुका है। जिस समय टाइगर विधायक बने थे उस समय बताया जाता था कि नहीं हमको बॉडीगार्ड नहीं चाहिए, बॉडीगार्ड का कोई आवश्यकता नहीं, बॉडीगार्ड भी बोलते थे कि नहीं ये तो अकेले कहीं भी जाते हैं घुस जाते हैं, लेकिन अभी Z+ सिक्योरिटी का मांग किया जा रहा है आपका पार्टी की तरफ से, क्यों? क्योंकि हाल ही में जो घटना घटी है किसी से ऐसा तो नहीं अनभिज्ञ है कोई। आप लोग खुद देख सकते हैं कि सुप्रीमो के ऊपर जो है हमला हो चुका है, और इस हमले को देखते हुए चूंकि झारखंड ने बहुत सारे अनमोल रत्न खो चुके हैं, अब दोबारा झारखंड उस अनमोल रत्न को खोना नहीं चाहता है, इसीलिए जो है सिक्योरिटी की डिमांड की जा रही है। अन्यथा सही बात है, आज भी आप दूसरे विधायक की तुलना में हमारे सुप्रीमो के पास आइए, आपको बहुत ज्यादा कंफर्टेबल महसूस होगा। लेकिन हाँ, हम इस अनमोल रत्न को खोना नहीं चाहते हैं, इसीलिए Z+ सुरक्षा डिमांड किए हैं, क्योंकि यह जनता की डिमांड है, ये सुप्रीमो का डिमांड नहीं है। वो उनको सही बात है, उनको दिखावा नहीं चाहिए। आप 80 विधायक का तुलना और एक हमारे सुप्रीमो का एक साइड ले लीजिए, वो एकदम बिल्कुल आम आदमी की तरह रहते हैं। आज भी वो जो पहले के जैसे माड़ भात और बासी भात ही खाते हैं, ना कि बढ़िया तंदूरी और 5 स्टार 7 स्टार होटलों में जाके खाते हैं। आप उस चीज को देखिए कि सुप्रीमो का जीवन आज भी सादगी से भरा हुआ है। सवेरे एक वीडियो हम देख रहे हैं तो उसमें बताया जा रहा था कि टाइगर बोलते हैं कि माड़ भात खाता बासी भात खाता है, लेकिन बगल में बिचलेरी का बोतल रखा रहता है। नहीं, गलत है। कोई यदि शुभचिंतक लाके बैठे हैं तो उसको देखिए। अभी सोशल मीडिया ऐसा चीज है ना कि कुछ होता कुछ है और दिखाया जाता है कुछ है, तो उस पर सोशल मीडिया पर भरोसा ना करें। खुद आप मिलके देखें कि उनका जीवन शैली कैसा है। आप ऐसा अनलगल बात देखिए, आदमी बदनाम करने के लिए तुरंत घर को बनाने में समय जो लगता है वो समय तोड़ने में नहीं लगता है। किसी आदमी को स्टैंड होने में जो समय लग जाता है वो बिगड़ने में नहीं लगता है। बिगड़ने के लिए 1 सेकंड काफी है, लेकिन उसको बनाने के लिए पूरा जीवन बीत जाता है। मेरे दर्शकों को क्या करना चाहिए? आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों से मेरा यही आग्रह रहेगा कि धैर्य बनाए रखें, अपना धैर्य का परिचय दें। सभी पार्टियों को जितना समय दिए हैं, उम्मीद करते हैं कि उसी तरह से धैर्य बना के हमारे सुप्रीमो का साथ देंगे, और अगले जो विधानसभा 2029 में आने वाला है उसमें सुप्रीमो के एक बार सीएम बनने का मौका दे। उसके बाद आप सवाल करें, मैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार रहूंगी। और निश्चित है यदि हमारा पार्टी पूर्ण बहुमत से आता है सदन में तो 1932 का खतियान लागू होगा ही होगा, और इसमें कोई दुमत नहीं होगी। क्योंकि हमारा जो डिमांड है सिर्फ हमारे सुप्रीमो का नहीं बल्कि पूरे झारखंडियों का डिमांड है कि 1932 लागू होना चाहिए। लेकिन हाँ, हमारे साथ साथ यहाँ 40% जो अदर ऐसे अनलगल आदमी हैं जो नहीं चाहते हैं कि 1932 लागू हो, और यहाँ तक कि हमारे सांसद और विधायक भी नहीं चाहते हैं। आप लोग उस पर क्यों गौर नहीं करते हैं? सिर्फ जितने भी सवाल और जितने भी उंगलियां उठती है सिर्फ सुप्रीमो पर ही उठती है, हमारे टाइगर जयराम मातो पर उठती है। 80 विधायकों पर क्यों सवाल नहीं? टाइगर पे सवाल इसलिए उठता है क्योंकि आपका पार्टी बनाई है 1932 को लेके, नियोजन को लेके, स्थानीय को लेकर, और अभी फिलहाल दिख नहीं रहा। ये जनता का सवाल है, मेरा पर्सनल नहीं है। ठीक है, तो दिखने के लिए सिस्टम होता है भाई। अब बीज कोई भी पौधा यदि लगाते हैं तो तुरंत फल थोड़ी देता है, समय उसमें लगता है ना। तो क्या हमारे सुप्रीमो का आप इतना सक्षम बनाए हैं कि वो स्थानीय नीति लागू कर सकते हैं, विधानसभा में वो प्रस्ताव दे सकते हैं, पारित नहीं